असाइनमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, 8 तक हो चुके हैं। नाइन्थ होमवर्क में था। नाइन्थ के किसी पार्ट में डाउट है किसी को? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉड 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए और x की वैल्यू पूछे, यहां बात रेंज और डोमेन की नहीं चल रही है, सॉल्विंग में चल रही है, सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है? जो भी मॉड के अंदर हो उसको इक्वल टू में 0 करके लिख दो, तो x की वैल्यू 3/4। अब 3/4 मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। 3/4 से बड़ी वैल्यू, 3/4 से छोटी वैल्यू। अब 3/4 से छोटी, तो 3/4 से बड़ी वैल्यू हमने 2 ले ली, तो 2 पुट किया इसमें, तो 3 माइनस 4 इंटू 2, तो ये 3 माइनस 8, तो ये आ गया -5। साइन आ रहा है नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। मॉड 3 माइनस 4x, तो क्रिटिकल पॉइंट था हमारा 3/4। तो जब x की वैल्यू 3/4 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 और x लेस देन इक्वल टू 3/4। जब भी हम x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी लेंगे तो मॉडुलस हटा के साइन माइनस आएगा, इसका मतलब नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये लो जी, -3 माइनस 4x। और जब हम x की वैल्यू 3/4 से छोटी लेंगे तो मॉडुलस वैल्यू का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो मतलब +3 माइनस 4x। तो 3 माइनस 4x मॉड क्या आ गया हमारा? 4x माइनस 3, और ये 3 माइनस 4x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होगा, और जब x लेस देन इक्वल टू 3/4 होगा। फर्स्ट पार्ट, when x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, जब x की वैल्यू 3/4 से ज्यादा होगी तो हम क्या लिख देंगे यहां पे? 3 माइनस 4x, सॉरी, तो 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। जब x की वैल्यू 3/4 से ज्यादा होगी तो फंक्शन मेरा नेगेटिव होगा, यहां पे बता चुका हूं। और ये क्वेश्चन था ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ये क्या आया बेटा? 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये लो जी, पहली सिचुएशन आ गई। सेकंड, व्हेन x लेस देन 3/4, तो फंक्शन रहेगा पॉजिटिव वाला, ये वाला, ये वाला। तो 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये 4x लेस देन इक्वल टू -6, तो x लेस देन इक्वल टू -6/4, तो x लेस देन इक्वल टू -3/2। एक वैल्यू कह रही है कि मेरी x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, और एक वैल्यू कह रही है मेरी x की वैल्यू -3/2 से छोटी है। माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, -3/2, और ये 3। फर्स्ट इक्वेशन कह रही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
और सेकंड इक्वेशन कह रही है x लेस देन इक्वल टू -3/2, तो implies that x belongs to -infinity से -3/2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अगर आप इस इंटरवल से वैल्यू ले रहे हैं तो ये रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, मॉडुलस फंक्शन है बेटा, तो मॉड x -2, तो टर्निंग पॉइंट 2 आया मेरा। टू से छोटा, टू से बड़ा। अगर टू से देखना बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं, तो 3 - 2 1, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मैं यहाँ पे x3 डाल दूं तो ये 3 - 2 तो 1 आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये लीजिए, 2 से छोटी वैल्यू डालने पर बेटा, अगर मैं 1 डाल दूं 2 से छोटी, तो 1 - 2 तो -1, तो साइन आया नेगेटिव। ये लीजिए नेगेटिव। मॉडुलस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट से बड़े इंटरवल में, टर्निंग पॉइंट से छोटे इंटरवल में साइन का पता होना बहुत जरूरी है। टर्निंग पॉइंट कैसे निकलता है? जो भी मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई, तो या तो आप 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे या 2 से छोटी लेंगे। तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए मॉड कैसे काम करेगा? तो हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू 3 डाली, तो 3 - 2 तो 1 आया, 1 का साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डाल दिया। 2 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो हमने 1 ले लिया, तो 1 - 2 तो -1, तो साइन नेगेटिव आ गया। अब मॉड हटा दीजिए, तो ये मॉड x - 2, सबसे पहले टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट था 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन 2। इस केस में पॉजिटिव साइन है तो मॉड हटा के प्लस डाल दो, बस x -2, और इस केस में माइनस लगा दो। मतलब जो साइन है मॉड हटा के वो साइन लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। तो मॉड x -2, तो ये x -2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और -x + 2 और x लेस देन 2। पहला केस, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा। तो क्या आ गया बेटा, ये 1 लेस देन इक्वल टू x -2 और लेस देन इक्वल टू 3। तो 1 लेस देन इक्वल टू x -2 लेस देन इक्वल टू 3, तो मैंने क्या कर दिया, एडिंग कर दिया 2, एडिंग बाय 2, तो ये आ गया 1 + 2 लेस देन इक्वल टू x प्लस -2 + 2 लेस देन इक्वल टू 3 + 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, तो x बिलोंग्स टू 3 से लेकर 5 के बीच में। ये लो, सेकंड पार्ट, व्हेन x लेस देन 2, तो जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो मेरा मॉडुलस फंक्शन क्या आएगा, -x + 2। तो ये क्या हो गया, तो 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x - 2 और लेस देन इक्वल टू 3, तो ये 1 लेस देन इक्वल टू -x + 2 लेस देन इक्वल टू 3। फिर हमने क्या किया, एडिंग बाय -2, तो ये -2 + 1 लेस देन इक्वल टू -x + 2 -2 लेस देन इक्वल टू 3 -2, तो ये -1 लेस देन x -x और लेस देन इक्वल टू 1,
मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये इक्वेशन मेरी 2 आ गई। अब क्या करना है मेरे को, नंबर लाइन लेना है -इंफिनिटी से इंफिनिटी, और देखना कितने पॉइंट आए मेरे पास, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक -1 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तो सबसे छोटा -1, फिर 1, फिर 3 और फिर 5। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितना आ रहा है, -1 से 1, और इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 3 से 5। तो इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 3 से 5। क्वेश्चन नंबर 12, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। जब एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा मॉडुलस फंक्शन आ जाएं, तो पहले इनको अरेंज करना पड़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिटिकल पॉइंट। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -1, और इसका क्रिटिकल पॉइंट 0। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो पहले हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट डाल दिया -1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 0। तो ये मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x, जब x लेस देन -1 और -1 लेस देन x लेस देन 0, और जब x ग्रेटर देन 0। लेस देन के साथ इक्वल टू का सिंबल नहीं लगता है, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का सिंबल लगता है मॉडुलस फंक्शन में। इसका मतलब है या तो आप -x की वैल्यू -1 से छोटी डालेंगे या 1 से बड़ी या इक्वल टू डालेंगे। इसका मतलब है कि आप x की वैल्यू 0 से छोटी डाल रहे हैं या x की वैल्यू 0 से बड़ी डाल रहे हैं। तो ये दोनों का कॉमन आ गया, क्योंकि 0 से छोटा और -1 से बड़ा ये एक बीच में इंटरवल बन जाता है। अब थोड़ा रफ वर्क कर लो। जब आप x की वैल्यू सोचिए, जब आप x की वैल्यू -1 से छोटी डाल रहे हैं, तो -1 से छोटी डाल रहे हैं, तो देखना जरा, -2 ले लूं अपने माइंड में, तो -2 + 1, -2 + 1 तो -1, तो साइन कौन सा आया बेटा, नेगेटिव। तो इस इंटरवल पे ये मुझे नेगेटिव रिजल्ट देगा, और इसमें भी डालना -2, तो -2 का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, कॉमा। अब आ जाते हैं इस वाले इंटरवल में, तो इस वाले इंटरवल में से -½ डाल देते हैं, और यहां से हमने -2 डाला था, और यहां से हम 1 डालेंगे, 3 नंबर पिक कर लिए। अब -½ डाल रहे हैं, तो देखना जरा क्या आ रहा है बेटा, -½ + 1, तो ये तो हाफ आ गया जो कि पॉजिटिव है, और इसमें -½ डाला तो ये नेगेटिव आ गया। तो इस इंटरवल के लिए ये वाला फंक्शन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये नेगेटिव देगा। ये हो गया मेरा x + 1 और ये -x। अब मैंने 1 ले लिया, तो 1 + 1 तो पॉजिटिव, और ये 1 तो ये भी पॉजिटिव। वैल्यू डालो और रिजल्ट अपने आप आ जाता है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये हो गया -x -1 + x, x लेस देन -1, x + 1 -x,
-1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, और ये x प्लस 1 प्लस एक्स, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x से x कट गया, ये -1, ये भी x से x कट गया तो ये +1, और ये 2x प्लस 1। ये -1 लेस देन x लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x इक्वल टू 0। अब देखिए पहला केस, केस 1, when x less than -1, लेस देन करो इसको, बस लेस देन। तो ये आ गया मेरा -1 ग्रेटर देन 3 फॉल्स। इसका मतलब इस इंटरवल में से ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 3 से बड़ा हो इस इंटरवल में। When x लेस देन -1, तो इस मॉडुलस फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है -1, तो -1 ग्रेटर देन 3 नहीं होता। कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हो बेटा। केस 2, when -1 लेस देन x लेस देन 0, तो ये फंक्शन आया 1 और 1 ग्रेटर देन 3 फॉल्स। और केस 3, when x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया फंक्शन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 3, तो ये 2x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में क्या आ गया बेटा, 1 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब अगर आप 1 से ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी लेते हो तो ये कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज नहीं होती। मॉड x प्लस 3 प्लस एक्स, और ये x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, x प्लस 3, तो इसका टर्निंग पॉइंट -3 है, और -3 से अगर मैं बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं, -4 ले वो 1 ले लूं, तो देखना 1 प्लस 3 तो ये पॉजिटिव, और -3 से छोटी वैल्यू -4 तो ये नेगेटिव। अब पता पड़ गया ना। तो क्या आया मेरे पास, पहला केस डायरेक्ट करके दिखा देता हूं जैसे ये बोल रही है। when x लेस देन -3, अगर x की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो मॉड x प्लस 3 क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो मॉड हटाया तो, और या इसको रफ में भी करके देख सकते हो, ये लो भाई, मॉड x प्लस 3, और जब x की वैल्यू लेस देन -3 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये नेगेटिव साइन देगा और ये पॉजिटिव साइन देगा। बस हो गया काम। तो जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो मैं यहां पे क्या लिखूं, -x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये -x -3 प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x से x कट गया, -3 अपॉन x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0, -3 -x -2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, -x -5 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 और ये x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 5 और ये x प्लस 2 लेस देन 0, और ये x प्लस 5 और ये x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0, और ये x प्लस 5 और ये x प्लस 2 लेस देन 0। तो दो वैल्यू आ गई बेटा, एक माइनस इंफिनिटी से बीच में एक -5 और एक -2, एक -5 और एक, अब इस वाले इंटरवल से वैल्यू लेना रफ में, तो 0 ले लूं तो 0 प्लस 5 तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेस देन कौन से साइन को प्रेफर करता है, नेगेटिव को। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया बेटा, -5 से -2 ओपन इंटरवल में। ये लो जी पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो मेरा मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो ये x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, 2x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिया तो कितना आया बेटा, x प्लस 2 और ये आ गया 2x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और x प्लस 1 और ये x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फिर नंबर लाइन ले ली बेटा मैंने, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, -2 -1, इस वाले इंटरवल से वैल्यू ले लो 0, तो ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहां के हिसाब से देखा जाएगा ये x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन इंटरवल यूनियन -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ये सेकंड इक्वेशन बन गई मेरी, ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई। अब इन सबको एक ही नंबर लाइन पे डाल दो, अब इनको मैं एक ही नंबर लाइन पे डाल रहा हूं बेटा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, -5 -2, ये लो जी, -5 -2 -2 -1 इंफिनिटी। ये कह रहा है कि मेरा जो सॉल्यूशन है -5 से -2 के बीच में ओपन इंटरवल पे, ये लो जी, ये कह रहा है कि मेरा सॉल्यूशन ओपन इंटरवल पे माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में, और इसने कहा कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो 1 से, ये लो जी, देखना इस साइड में कॉमन सॉल्यूशन क्या आया, x बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन में फिर दो मॉडुलस आ गए, पर लेकिन सेम है, तो क्या हो गया, ये मॉड x -2, तो इसका टर्निंग पॉइंट 2 आया, 2 से बड़ा 2 से छोटा, अब 2 से बड़ा नंबर ले रहा हूं तो ये रिजल्ट पॉजिटिव और ये रिजल्ट नेगेटिव। ये लीजिए, तो ये मॉड x -2
हमेशा सॉल्यूशन टर्निंग पॉइंट से निकलेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2। इस केस में पॉजिटिव रहेगा तो ये x माइनस 2, और इस केस में नेगेटिव रहेगा x माइनस 2। ये लो जी पहला केस, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 और ये x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 3, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक 3 और एक 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां से क्या आया, x बिलोंग्स टू 3,4। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड पार्ट, व्हेन x लेस देन 2, अब लेस देन 2 पे ये फंक्शन बन जाता है नेगेटिव, माइनस x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस 2, और ये लेस देन इक्वल टू 0, माइनस x प्लस 2 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से माइनस कट गया, तो ये एक्स माइनस 1 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। फिर नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और एक 0 आ गया, एक 1 आ गया। यहां से कोई भी नंबर लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये x बिलोंग्स टू 0 से 1, क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू है। ये बन गया इक्वेशन 2। अब दोनों को क्लब कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2। ये देखो, तो अभी मेरे पास नंबर आगे कौन कौन से, एक 3 4 और एक ये 0, ये 1, ये 3 और ये 4। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि मेरा जो सॉल्यूशन है 3 to 4 है, और इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन है वो ये लीजिए। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, 0 से 1 यूनियन 3 से 4। हाँ, सेकेंड पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस x, तो टर्निंग पॉइंट 0, 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव। पहला पार्ट, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू हाफ, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू 0, ये 2 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन 2 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस 5, और ये 2 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 और 2 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 5 और 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 और x माइनस 2 और ये 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बोला था ना, डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल पार्ट होगा उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। तो अगले स्टेप में आ गया मेरा x माइनस 5 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और ये 2,5, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 5 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ये बन गई इक्वेशन 1।
अब सेकंड पार्ट, व्हेन x लेस देन 0, तो x नेगेटिव होगा, तो -x-3 लेस देन इक्वल टू 1/2, तो -1/x+3 लेस देन, तो ये हो जाएगा मेरा -12 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये -2 -x-3 और ये 2x+3 लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस कॉमन आ गया, तो ये x+5 और ये 2x+3। एक मिनट वही ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे x+3 था, तो ये भी 3 रहेगा और ये भी 3 रहेगा, ऊपर सही लिखा है, तो ये भी 3 रहेगा और ये 3, ये भी 3 और ये 3, ये 3 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 to 3। और ये लेस देन इक्वल टू 0, तो x+5 -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ जाएगा x+5, जब हम x+3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 में x+3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया x+5 और ये x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक नंबर लाइन पे आ गया मेरा -∞ और एक आ गया +∞, और एक आ गया मेरा -5 और एक आ गया मेरा -3, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये बेटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5 क्लोज इंटरवल यूनियन -3 से ओपन इंटरवल। ये इक्वेशन आ गई मेरी 2। अब दोनों को कर लेते हैं क्लब। जब दोनों को क्लब करेंगे तो देखो जरा, -∞ से इन्फिनिटी, टर्म ढूंढो क्या क्या आ रहा है। यहां पर आ रहा है एक 3 और एक 5, और यहां पर आ रहा है -5 और -3। तो ये लो जी, -5 -3, ये 3 और ये 5। पहला वाला क्या कह रहा है, -∞ से 3, ये लो जी, और दूसरा कह रहा है 5 to ∞। ये कह रहा है -∞ से -5, और ये कह रहा है -3 से इन्फिनिटी। अब देखना, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 to ∞। चेक कर लो।